मेरी जी प्रधानमंत्री मोदी जी से आई, मुख्यमंत्री नैन साहब जी से, आईजी जी से, डीजीपी जी से और जज साहब से और पूरी पुलिस प्रोटेक्शन से और जज साहब से जी मैं निवेदन करती हूँ भी मेरी बात ध्यान से सुने हैं और मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मेरी शादी मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं जी हैं और मेरा आदमी ने घर के ऊपर एक लेडीज़ को रखा हुआ है और मेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ है जी। ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि भी मेरे होते हुए भी जी मेरा हस्बैंड किसी और लेडीज़ को बाहर रखे भी घर पे रखे हैं और मेरे को घर से उन्होंने निकाल दिया और मेरे बच्चों को भी उन्होंने घर से निकाल दिया है। और वो मैं कभी भी पुलिस बुलाती हूँ तो वो कहते हैं कि पुलिस मेरी मुट्ठी की है, पुलिस बिकी हुई है और मैंने पुलिस को पैसे दिए हुए हैं। मेरे हस्बैंड और वो प्रमिला पायल मेरे को मिनट मिनट में धमकी देते हैं जी। और मैं अब प्रमिला पायल कहाँ की है? प्रमिला पायल देहरादून की है जी ये। और मैं जब भी घर पे जाती हूँ पुलिस को लेके तो वो अपने घर के ऊपर घर पे गुंडे बिठाई रखता है, अपनी बहनों को बिठाई रखता है और वो सारे मेरे को मारने के लिए आते हैं, कहते हैं तेरे को जान से मार देंगे, तेरे को ख़त्म कर देंगे। अब ये बात बताओ जी, पुलिस कोई एक्शन ही नहीं ले रही भी। जब तक अभी तक मेरे ऊपर ना तलाक का केस है ना मेरा तलाक हुआ है भी उस घर में कानूनी तौर पे मेरा हक है जी। वो लेडीज़ घर पे कैसे रख रहा है भी? कल कोई नौजवान, हर कोई नौजवान ऐसे घर पे लाके लिविंग में रखने लग जाएगा तो बताओ हम शादीशुदा औरतें कहाँ जाएंगे? हमारे 21 साल हो गए जिस शादी को, बताओ मैं कहाँ जाऊँगी अपने बच्चों को लेके? मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ जी। मेरे को न्याय मिलना चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है? घर से निकाल दिया, मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। मैं कब तक अपने माँ बापों के घर बैठी रहूँ, भाई भाभी के घर बैठी रहूँ? 8 महीने हो गए जी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ है। मेरे को मिनट मिनट में मारने की धमकी मिल रही है, कभी मेरे को कुछ टॉर्चर किया जा रहा है, कभी कहीं से कुछ टॉर्चर किया जा रहा है। इसमें इसकी बहन है वो सुलोचना बिगड़ से, वो मेरे को मिनट मिनट में धमकियाँ दे रही है वहाँ पे भी तू आएगी तेरे को जान से मार के ख़त्म कर देंगे। उसके लड़के ने मेरे साथ गलत हरकत की। इसकी बहन एक सरपुर से है, उसका नाम है कोयल, उसके लड़के ने भी गलत हरकत करी, वो भी धमकियाँ दे रही है। और इसके लड़का है पहले वाली और से मेरे हस्बैंड का, उसने मेरे साथ गलत हरकत की तो हम बड़ोपल चौकी में मैंने लिखवाया, पंचायतें बिठाई हैं। फिर ये बोले कि मेरी बदनामी होगी, ऐसे वैसे। उस लड़के ने भी मेरे साथ गलत हरकत की और भी मेरे को धमकी देता है, कहता है कि तू घर पे आएगी तो तेरा देख मैं क्या हाल बनाऊंगा। बताओ मैं किसकी मदद लूँ, कहाँ जाऊँ, कौन है मेरे पीछे? बस सभी से यही प्रार्थना है कि मेरी हेल्प करो। कौन से सन में आपकी शादी हुई थी और शादी के कितने टाइम बाद आपके साथ जो है आपके पति का व्यवहार चेंज हुआ? जी मेरी शादी 4 नवंबर 2003 को हुई थी और मैं 5-6 साल तो मैं यहाँ पे रही हूँ और 2011 से लेके अभी तक मैं वहाँ पे गांव में उनके साथ रह रही हूँ। और इनका रिलेशन 2011 से लेके अभी तक प्रमिला पायल नाम की लेडीज़ है, उसके 2 बच्चे हैं, 21 साल का उसका बेटा है, 20 साल की उसकी बिटिया है। आपके पति से? नहीं जी, पहले वाले आदमी से उसका। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरी गुड़िया है और मेरा बेटा है। ठीक है, आपकी गुड़िया कहाँ है? मेरी गुड़िया जी घर से भाग गई है, मेरे हस्बैंड ने, प्रमिला पायल ने और इसकी बहनों ने उनको घर से भजा दिया जी, गायब कर दिया है। अभी तक मेरी गुड़िया का कोई सुराग नहीं लग पाया जी। तो आपने 2 बातें कही कि आपकी बेटी भाग गई, हाँ या जी। उसे गायब करवा दिया गया? जी उसको गायब भी, सच तो ये भी लग रहा है भी उसको गायब करवा दिया गया है। हाँ जी उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने दरखास्त दी हुई है कि लड़की गुम हो गई है। बडोपल चौकी में दरखास्त दी है, उसकी FRI कॉपी मैंने ला रखी है जी। गुड़िया 21वें साल में लगी है जी। और लड़का ये 22 साल का है जी। सेकंड हैंड मेरी शादी है, सेकंड हैंड उनकी शादी है। उसका भी पहले तलाक हो चुका है, आपका भी पहले? हाँ जी मेरा पहले तलाक हो चुका है। मेरे पहले वाले हस्बैंड से लड़का है, इनसे मेरी लड़की है। आपने अपनी जो FIR है उसके अंदर धर्मपाल, जो कि शायद आपके पति का नाम है, और एक मोहित नाम भी लिखा हुआ है। मोहित कौन है? मोहित जी इनके पहले वाले लड़के का नाम है। वो भी आपको जान से मारने की? हाँ जान से मारने की धमकी देता है जी। उन्होंने मेरे साथ गलत हरकत की थी उसके लड़के ने। बडोपल चौकी करवाई थी जी मैंने और फिर वो शिकायत मैंने वापस ले ली थी क्योंकि गांव में पंचायत हुई थी। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि मेरी बेइज्जती होगी, मेरा नाम आएगा, ऐसे मेरे को सबने टॉर्चर किया जी। वो मैंने वापस ले ली, फिर पंचायत से समझौता हुआ।
जो मैडम व्यवहार को लेके मतभेद है या कोई संपत्ति को लेके है क्या? जी मेरे को कोई संपत्ति नहीं चाहिए। उस प्रमिला पायल है ना, उसको संपत्ति की भूख है जी। जो घर है, प्लाट है, जमीन है, उस लेडीज के नाम करवा दिए मेरे हस्बैंड ने। जो फतेहाबाद थाने में आपने एफआईआर दर्ज करा रखी है महिला थाने में, इसमें समझौता हो गया आपका? नहीं जी, समझौता नहीं हुआ हमारा। अभी तो कोई पंचायत हुई है आप लोगों की? पंचायत बहुत बार होली जी, ये बस लड़ाई झगड़ा करता रहता है। कहता आज रखूंगा, कहते नहीं आज रखूंगा, नहीं कल रखूंगा। मैं उसको घर के अंदर नहीं बनने दूंगा, मैं उसी को ही रखूंगा घर के अंदर। उस महिला का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसका आपके पति के साथ संपर्क कैसे हो, कोई जानकारी है? जी आईएमसी कंपनी में काम करते हैं, वहीं पे ये लेडीज इसको टकरी थी, वहीं से इसका संपर्क है। ठीक है, तो ये 2011 से आप बता रहे थे संपर्क में थे। हाँ जी। तो इस दौरान कभी आपने इस चीज का विरोध किया या कोई बातचीत करी अपने पति से? हाँ जी, मैंने बहुत विरोध किया है। मैंने इनके मैसेज पकड़े हैं, मैंने इनकी वीडियो पकड़ी है, सब कुछ पकड़ा है, वो उनके फ़ोन में ही है। मैंने बहुत विरोध किया है, पर ये मेरे को धमकी देते हैं, कहते हैं मैं आज छोड़ूंगा, कल आज भी नहीं छोड़ूंगा, कल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ पर उसको नहीं छोड़ूंगा। आज आप मीडिया के सामने आए हो, अब आपको नहीं लगता कि जो थोड़े बहुत भी आपके समझौते के आसार थे वो भी सारे खत्म हो जाएंगे? अब इसके बाद तो बिल्कुल ही आपका वहाँ से रिश्ता खत्म ही हो जाएगा। जी मैं इंसाफ चाहती हूँ भी, हर बेटी के साथ इंसाफ हो भी। कल को ये नौजवान हर किसी को घर के अंदर ला के रख लेंगे। मेरा तलाक ही नहीं हुआ ना, मेरा तलाक का केस, ऐसे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे लेडीज। आज ये मेरा मामला है, कल को आगे और भी मामले आएंगे। बताओ भी ये रिलेशनशिप खत्म की जाए। आप कह रहे हैं लिव इन के कागज उन्होंने? हाँ कागज बनाए हुए हैं जी, उसको बाहर रख सकता है जी, घर के अंदर तो कुछ वो मामला ही नहीं है कि भी घर के अंदर रखे। वो घर मेरा है, मेरे को रखे जी, मैं कानूनी तौर पे पत्नी हूँ उसकी। ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है कि भी जिस जब जी चाह किसी को रख लिया, जब जी चाह किसी को रख लिया। ये हिंदुस्तान है जी, यहाँ पे एक ही, हाँ भी तलाक हो जाए तो अपनी दूसरी शादी कर ले, उसको रख लो। अगर वो आपको तलाक देना चाहे तो क्या आप तलाक देंगे? नहीं जी, मैं तलाक नहीं दूंगी, मरते मर जाऊंगी, मैं तलाक नहीं दूंगी जी। मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, उनके घर पे रहना चाहती हूँ। मेरे को प्रॉपर्टी से कोई लालच नहीं है, मेरे को सिर्फ दो टाइम की रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए जी। और मैं अपने आदमी के साथ रहना चाहती हूँ, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। उनके परिवार में आपके कोई सास ससुर या उनके माता पिता, कोई बहनें, कोई रिश्तेदारों में भी जो आपका साथ दे रहे हो? जी बहनें उसके भाई के साथ मिली हुई हैं। सास मेरी एक्सपायर हो गई है, ससुर को मैंने आज तक कभी देखा नहीं, वो पहले से एक्सपायर है। तो वहाँ आप घर पे जाते हैं तो किस तरह का व्यवहार किया जाता है? मैं घर पे जाती हूँ तो मेरे को मारते हैं, पीटते हैं और अपने घर पे गुंडे बिठा रखे हैं और उन गुंडों को आगे लेके आता है जी। मैं अभी गई थी, मैं 112 वाली पुलिस बुलाई, भैया और हम दोनों अंदर बढ़ने लगे तो उन्होंने गुंडों को बाहर बुला लिया मेरे हस्बैंड ने, और उनकी बहनें भी बाहर आ गई। पुलिस वहाँ पे मौजूद भी थी 112 वाली। वो बोली कि लड़ाई झगड़ा होता है, हम उसके लिए होते हैं, मार पिटाई के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते। और वो लेडीज़ घर के अंदर ही थी। मेरे को जिस घर में आपको इज्जत नहीं मिल रही, वो लोग आपको रखना नहीं चाहते, आपके साथ मारपीट करते हैं, लगातार इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी। फिर भी आप उस घर में क्यों रहना चाहते? जी मैं ये चाहती हूँ कि मेरी इज्जत बनी रही, मेरे मम्मी पापा की इज्जत बनी रही, भाई भाभी की इज्जत बनी रही। एक बात बताओ, बेटी कब तक अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनी रहेगी जी? कौन भाई भाभी सारी जिंदगी अपनी बहन को घर पे बिठाए रखेगा? इनका भी परिवार है, वही है। मैं इनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने आप वहाँ चली जाती हैं और वो अगर आपको जान से मार देंगे फिर आप क्या करेंगे? जान से मार देंगे जी, पुलिस है, वो अपने आप उनको पकड़ेगी, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो बाद में फिर कार्रवाई होती रहे। जान प्यारी है या फिर इज्जत प्यारी आपको? जी मेरे को इज्जत प्यारी, मेरे को जान प्यारी नहीं है। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ ना, तो वही ठीक है ऐसी जिंदगी से। आज मैं मजबूर होकर यहाँ पे बैठी हूँ, सबके सामने अपना फैसला रख रही हूँ। ऐसे जीने से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। अगर पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही तो इससे अच्छा तो पुलिस मेरे को ही गोली मार दे, अगर उनको नहीं पकड़ती तो। उनके बार कब गए थे आप? आखिरी बार अभी मैं 3-4 दिन पहले गई थी और मैं घर के अंदर बढ़ने लगी तो उन्होंने मेरे को धक्का मार दिया। 112 वाली पुलिस बुलाई, उसने मेरे को कोऑपरेट नहीं किया। मेरे भैया को धमकी दी कि भी राजेंद्र घर के अंदर नहीं बढ़ना, मेरे को कहा कि नहीं बढ़ना। और उन मैडम को इन्होंने लिविंग वाले वो सर्टिफिकेट दिखा दिए। फिर मैंने मैडम को कहा, मैडम जी ये घर मेरा है, मैं कानूनी तौर पर इनकी पत्नी हूँ, घर पे ये नहीं रख सकता, बाहर कहीं जाओ अपना, मेरे को कोई मतलब नहीं है। घर पे मैं मेरे बच्चों के साथ सेफ रहना चाहती हूँ कि वो मेरा घर है, मैं घर के अंदर गिन नहीं खिंडाने दूंगी। ये कौन सा कानून है कि भी घर के अंदर उसको रखे? ऐसे तो हर कोई नौजवान घर पे रखने लग जाएगा, अपनी पत्नियों को निकाल देगा। बताओ हम कहाँ जाएंगे? किस साल हमारी शादी को गए? पुलिस के अलावा आपने महिला आयोग में भी बात करी? हाँ जी, मैंने महिला आयोग में भी बात करी, सदर थाने में मेरी पंचायत हुई, महिला में भी हुई, बडोपल चौकी CM विंडो तक मैं पहुँच गई हूँ जी। मेरे को कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिला।
आज तमाम मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े अधिकारी व जनता आपको देख रही है, किस तरीके की जो है आप गुहार लगाना चाहेंगे, किस तरीके का इंसाफ आप चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि भी उस लेडीज़ को घर से बाहर निकाला जाए और मेरे को मेरे घर भेजा जाए। मैं अपने बच्चों के साथ उस घर में रहना चाहती हूँ और मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। मेरे साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए और उसको पकड़ो, उस लेडीज़ को पकड़ो, उसकी बहनों को पकड़ो। और आपको किस किस से जान का खतरा है? मेरे घर वाले से खतरा है, प्रमीला पायल से खतरा है, इसकी बहन सुलोचना है बिगड़ से, उससे खतरा है, इसकी बहन सरमप्रीत से, उससे खतरा है, और इसकी उसके जो 2 भांजे हैं सुनील और एक अनूप, उनसे सबसे खतरा है। पीछे मेरी ननद आई थी, उसने मेरे सिलेंडर खोला, मेरे को मारना चाहा। मैं पड़ोसियों के घर जाके मैंने अपनी जान बचाई और वो अब फिर आई थी मारने पीटने के लिए जी। नाम वो बताइए मैम। हाँ जी नाम बताइए। सुलोचना।